بعد ومن दूनिहिमा जन्नतान, उससे थोड़ा कम, जन्नत पे कितने दर्जात होंगे? किसी अल्लाह ने जिक्र करती है कि बिकुल्ली आया दर्जा, आप एक आयत पढ़ेंगे आपको एक दर्जा मिलेगा। तो जन्नत कुरान में कितने आयतें हैं? शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सही कहते हैं, यानी कि जितने आयतें उतने दर्जे। तो उस तरह जो ना सबसे ऊपर जिनका मुकाम होगा वो मुकर्रबीन बंदे होंगे, उससे थोड़ा कम दर्जा किनका होगा? जो सिर्फ वाजिब अदा करते हैं, तौहीद परस्त थे। जैसे कि एक देहाती हमारे नबी के पास आते हैं, आकर कहते हैं अल्लाह के नबी दीन क्या है? तो आप फरमाते हैं कि तौहीद है, फिर नमाज अदा करना है, फर्ज नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है। फिर आप से पूछते हैं देहाती अल्लाह के नबी क्या फर्ज नमाज के अलावा भी है? आप फरमाती हैं अगर तुम चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर तुम चाहे तो नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। तो वो देहाती कहते हैं कि ला अजीद वला हादा वला अनकुस, बस मैं फर्ज नमाज अदा करूंगा, यानी कि वाजिब जो चीज है मैं उसका अदा करूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि जो चीज वाजिब चीज भी अदा करेगा उसके लिए भी क्या है? जन्नत से, लेकिन थोड़ा कम मर्तबा है। लेकिन हम हमेशा क्या दुआ करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस का हम दुआ करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सिर्फ वाजिब अदा करते हैं, हराम से बचते हैं, यानी उन लोगों के लिए जो है ना वमिन दूनिहिमा जन्नतान, दो चांदी के जन्नत होंगे, वो दो चांदी के जन्नत होंगे। मुदहाम्मतान, मुदहाम्मतान का मानी क्या है? आप कभी कभी देखेंगे कि दरख्त अगर बहुत ज्यादा है तो ग्रीन से लाइट क्या होता है? ब्लैक होता है। आप क्या बोलती हैं कि मुदहाम्मतान, यानी कि चांदी की जो जन्नत है उसमें इतने दरख्त होंगे तो लाइट ब्लैक नजर आएंगे, वो दरख्त इतने जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना उसमें दरख्त होंगे। बाज़ उलमा ने कहा कि मुदहाम्मतान में 8 हर्फ ही, क्यों? क्योंकि जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं जन्नत के, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला यहां फरमाते हैं फीहिमा ऐनानी नद्दाखतान, यानी कि थोड़े कम दर्जे वालों के लिए जो नियामत है नद्दाखतान, नीचे से चश्मे आएंगे। जो कभी कभी देखते हैं आप नीचे से चश्मा पानी निकलते रहता है नीचे जमीन से, यानी कि ये लोग जो है ना जो सिर्फ वाजिब अदा करती हैं उनको जमीन के नीचे जो है ना पानी निकलता रहेगा, नद्दाखतान पानी उबलता रहेगा। व नखलु व रुम्मान, उसमें उस जन्नत में उनके लिए जो है ना नखल खजूर होंगे और अनार होंगे। फीहिन्न खैरातुन हिसान, जन्नत पे जो हूरे आइन होंगे वो उनके अखलाक भी अच्छे होंगे और जो खूबसूरत भी होंगे। इसी तरह जन्नत पे जो भी इंसान होगा वो खूबसूरत भी होगा और अच्छे अखलाक वाला भी होगा। कितने खूबसूरत होंगे हम जन्नत में? हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम जितनी खूबसूरत थी उतने खूबसूरत होंगे। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाती हैं हूरुम मक़सूरातुन फिल क़ियाम, जन्नत पे जो हूर होंगे वो जो ना ठहरे हुए होंगे। कहां? टेंट के अंदर। हूर का असल मानी क्या है कि जो ना वो औरतें जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हो, यानी कि हूर आइन जो ना इतनी खूबसूरत होगी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होगी। वो कैसे होंगे हूर आइन? व कवाइब, कवाइब बोलती हैं कि हूर आइन ऐसे होंगे। अब कोई औरत अभी जवान होती तो कैसी होती है? हूर आइन ऐसे होंगे, हूर आइन जो है ना जन्नत में ऐसे होंगे। और हूर आइन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मक़सूरात, वो अंदर होंगे, रुके हुए होंगे। कहां? फिल क़ियाम, टेंट में। अब टेंट हमारे पास क्या होता है? पर्दे का होता है, लेकिन बैतुल लुअलु, मोती का टेंट होगा जन्नत में। मोती का टेंट, वो कितना बड़ा होगा टेंट? जितना आसमान और जमीन के दरमियान कितना गैप है उतना बड़ा होगा टेंट। वो टेंट के अंदर कौन होंगे? हूरे आइन होंगे। हुरुम लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, हूरे आइन जो जन्नत में होंगे ना इससे पहले इंस ने उसे छुआ हुआ हो ना ही जिन ने उसे छुआ है। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुज़रिन व अबक़रीन हिसान, जन्नत पे जो सोफा सेट होंगे, जो मसनद होंगे, मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुज़र, हरिया कलर के होंगे। जो सोफा सेट होगा वो हरिया कलर का होगा। क्यों? हमारा लिबास भी जन्नत में हरिया कलर का होगा। क्यों हरिया कलर? मालूम है कि कभी कभी हम फिरने के लिए कहां जाती हैं? हरियाली के लिए से जाती हैं। हरियाली जब हम देखती हैं तो हमको सुकून लगता है। हरिया कलर इंसान को सुकून देता है। जन्नत पे जहां आपके लिए ग़िज़ा नियामत होगी, आंखों की भी नियामत जन्नत में होगी। उसकी वजह से अल्लाह ने हरिया कलर रखा है। खुज़र, वहां ग्रीन कलर के होंगे सोफा सेट वगैरह। अब करी मतलब हाई क्वालिटी का होगा, नफीस, यानी कि उस जैसा हम सोचे भी नहीं रहेंगे वैसा होगा। उलमा ने कहा कि रफ़रफ़ का मानी जो तकिया जो होते हैं, ग्रीन कलर का तकिया, छोटा तकिया, वो कलर ग्रीन कलर का तकिया होंगे जन्नत में, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का होगा। वो कैसे होंगे? वला खतर अला क़ल्बि बशर, हमको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारी सोच में भी नहीं आई, यानी कि इतनी हाई क्वालिटी का जो ना वो तकिया होंगे। बारकस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, तबारकस्मु रब्बिक, अल्लाह ताला बाबरकत है। इस्म रब्बिक, उसका नाम जुल जलाल है, अजमत वाला है। वल इकराम, मोमिनों का अल्लाह ताला इकराम करेगा, एहतराम करेगा जन्नत में।
तबारक का मानी क्या है? तबारक का मानी यह है अल्लाह ताला नियामतें देता है, लोगों को अपनी नियामतें देता है, अपना खजाना लोगों को देता है, फिर भी उसके खजाने में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होती है। जैसा कि हदीस में आता है कि लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिद, यानी कि तमाम इंसान तमाम जिन एक मैदान में खड़े हो गए, तमाम लोग अल्लाह से मांगते हैं, फसअलूनी, तमाम लोग जो चाहे मांगे, फआतईतु कुल्ल वाहिद मिनहुम मसअलता, तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी पूछी हुई चीज दे देंगे, उसके बावजूद भी मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैअ, अल्लाह के खजाने में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। यानी कि तबारक का असल जो मानी है अल्लाह ताला बेतहाशा नियामतों से तुमको नवाजेगा, लेकिन उसके खजाने में रत्ती बराबर भी जो है ना कमी नहीं होगी। यानी कि